Hello students. Hello sir. How are you? I'm fine sir. You are fine. Okay. गौरव सॉल्यूशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जो कुछ कंपाउंड है, हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उनके नाम के बारे में पढ़ेंगे। मान लो देखो बेटा, हमें दिया जाता है CH3 CH2 CH3, इसका नाम क्या है? या हमें दे दिया जाए CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम क्या है? या फिर हमें दे दिया जाए CH3 CH2 CH डबल बॉन्डिंग CH ट्रिपल बॉन्डिंग CH, ये दे दिया जाए, तो इन सभी के नाम क्या होंगे? या हमें ऐसा दे दे CH3 CH2SH CH3 CN, तो ये जो कंपाउंड्स हैं, इन सभी के नाम कैसे बनते हैं? केमिस्ट्री के अंदर आप लोगों ने देखा होगा, आप चाहे 7th क्लास में पढ़ते हो, 8th में, 9th में, 10th में, बेसिकली जो 10th क्लास में आप लोग पढ़ते हो, तो आपने बेटा जगह जगह इस तरह की रिएक्शंस लिखी देखी होगी। अब जस्ट सपोज करो मैंने आपको बता दिया कि इसका नाम प्रोपेन है, तो इसका क्या है? अब इसका नाम भी मैंने आपको बता दिया इथीन है, क्रैम कर लिया, तो इसका क्या? तो बेटा हजारों की संख्या में ये नाम बन जाते हैं, तो हम कैसे पता लगाएंगे इन सभी नामों का? तो इसके बारे में आज का ये वीडियो रहने वाला है। तो देखो, कोई भी कंपाउंड है उसके दो तरह से नाम आते हैं। कोई जो नाम आता है हमारा कॉमन नेम आता है, और जो दूसरा आता है वो आता है बेटा हमारा IUPAC नेम। अब देखा होगा भाई, घर में आपने देखा होगा भाई, एक आपका घर का नाम होता है, एक स्कूल का नाम होता है। इब घर ना तो किसी ने सुंडू मुंडू कड़िया धोलिया बूरू क्या करें ना कहते हैं, किसी ने कड़िया कहेंगे, जैसे इसने कड़िया कहे हैं, किसी ने सुंडू बुंडू ऐसे बोलते हैं ना, क्या होते हैं बेटा? वो निक नेम होते हैं, ठीक है। और स्कूल में सोने सोने नाम पाओगे भाई, किसी का शिवांशु है, किसी का मनप्रीत है, किसी का आयुष है, तो कितने सुंदर सुंदर नाम है ना। तो बेटा देखो, छोरा काला था तो नाम क्या रख दिया? कालू। बूरा था तो नाम दौड़िया या बूरू रख दिया ना। मान ले छोरा के कान बड्डे थे तो नाम के इधर दिया इसका पीके, पीके कहने लगे ना, कान बड़े थे। तो बेटा ऐसे क्या है कि इस तरीके से नाम रख देते हैं हम। तो इसी प्रकार ये जो केमिकल होते हैं ना, इनके भी दो नाम हैं। पहला होता है कॉमन नेम, दूसरा होता है हमारा IUPAC नेम। तो ये कॉमन नेम क्या होता है और IUPAC नेम क्या होता है? कॉमन नेम जैसे बेटा यूरिया है, यूरिया की डिस्कवरी कहाँ से हुई थी? यूरिन से। तो देखो यूरिन से हुई ना, तो यूरिया, यूरिन से मिलता जुलता नाम क्या रख दिया? यूरिया। यूरिन से मिलता जुलता नाम रख दिया ना, यूरिया। छोरा काला था तो नाम क्या रख दिया? कालू, है ना। वैसे बेटा इनके लिए भी प्रोसीजर है, उसके बारे में अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, उसके बारे में डिस्कस बाद में करेंगे। पहले आप बेसिक से समझो, जैसे ही आप लोगों को आ जाएगा ये, फिर थोड़ा हम और आगे थोड़ा डीपली जाएंगे इनके अंदर। तो जो दूसरी बात है, यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाता है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ यूरिया? तो यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2। देखो बेटा, यूरिया की डिस्कवरी कहां से हुई? मैमल्स का जो यूरिन होता है ना, पेशाब होता है, जो मेरे यूरिन होता है, पेशाब होता है, पेशाब के अंदर वो नाइट्रोजन बेस और फास्फोरस बेस पार्टिकल पाएगा, जिससे क्या बनाई गई? यूरिया। तो यूरिन से रिलेटेड नाम रख दिया इसका यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? NH2CONH2। यूरिया की डिस्कवरी किसने की थी बेटा? डिस्कवरी एक साइंटिस्ट था जिसका नाम क्या था बेटा? वॉलर नाम। क्या था साइंटिस्ट का नाम? है वॉलर नाम का साइंटिस्ट था। उसने क्या की थी बेटा? यूरिया की डिस्कवरी की थी। क्लियर है बेटा? आगे बात समझ में। और यूरिया ना बेटा वो पहला कंपाउंड है जो लेबोरेटरी के अंदर प्रिपेयर किया गया। इट इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इट इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, फर्स्ट organic compound which prepare in laboratory, which prepare in laboratory। कि यूरिया वो पहला कंपाउंड जो लैब के अंदर प्रिपेयर किया गया। बेटा इनके लिए प्रोसीजर, लेकिन बाद में हम कभी डिस्कस करेंगे। लेकिन हमारा जो मेनली एग्जाम में रहता है IUPAC नेमिंग, हरियाणा बोर्ड में बेटा कई बार IUPAC का कंप्लीट नेम पूछ लिया जाता है। व्हाट इज द कंप्लीट नेम ऑफ IUPAC? तो IUPAC का कंप्लीट नेम क्या होता है?
IUPAC का कंप्लीट नेम होता है बेटा हमारा आई से इंटरनेशनल यूनियन प्योर फॉर अप्लाइड केमिस्ट्री। हरियाणा बोर्ड में बेटा कई बार 1 नंबर के अंदर 10th क्लास में क्वेश्चन आता है व्हाट इज द कंप्लीट नेम ऑफ IUPAC। तो IUPAC का कंप्लीट नेम क्या है बेटा? इंटरनेशनल यूनियन प्योर फॉर अप्लाइड केमिस्ट्री। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम है? अब बेटा इसके अकॉर्डिंग जो नाम बनते हैं, किसी भी कंपाउंड के जो नाम बनते हैं, अभी देखो ये सारा का सारा समझ में आ गया। तो बेटा इसके अकॉर्डिंग अब हम मेनली डिस्कस करते हैं IUPAC नेमिंग, यही हमारा टॉपिक था। कि IUPAC नेमिंग, नाम पता लग गया ना, इंटरनेशनल यूनियन प्योर फॉर अप्लाइड केमिस्ट्री। अब बेटा इसके अकॉर्डिंग किसी भी कंपाउंड का नाम करते हैं तो उसके अंदर 3 चीजें आती है मेनली। सबसे पहला आता है वर्ड रूट। सबसे पहला क्या आता है? वर्ड रूट। दूसरा आता है बेटा हमारा सफिक्स, और तीसरा आता है प्रीफिक्स। क्या आता है? प्रीफिक्स। आज बेटा हम वर्ड रूट और सफिक्स दोनों के बारे में ही बताएंगे, इसलिए मैं प्रीफिक्स को यहां से इरेज कर देता हूं। तो जो बात आती है वर्ड रूट वी विल कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम इन ए चेन, कि ये कार्बन चेन के अंदर कितने एटम है, एक चेन के अंदर कितने कार्बन एटम है, ये चीज हम पता लगाएंगे। देखो जैसे 1 कार्बन के लिए हम यूज करते बेटा मिथ, 2 कार्बन के लिए यूज करते हैं हम इथ, 3 कार्बन के लिए यूज करते हैं प्रोप, 4 कार्बन के लिए हम यूज करते हैं ब्यूट। बेटा बोला ब्यूट जाता है लेकिन इसे लिखा बट जाता है। 5 कार्बन के लिए हम यूज करते हैं पेंट, 6 कार्बन के लिए हम यूज करते हैं हेक्स, 7 कार्बन के लिए हम यूज करते हैं हेप्ट, 8 कार्बन के लिए करते हैं हम ऑक्ट, 9 के लिए करते हैं नन, 10 के लिए करते हैं डैक, 11 के लिए करते हैं अनडैक, 12 के लिए करते हैं डू डैक। ऐसे चलता रहता है, बट आप 8 तक याद कर लो, इनफ है। अब जो दूसरी बात आती है बेटा सफिक्स। सफिक्स 2 तरह की होती है, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। तो बेटा हम पहले पढ़ रहे हैं प्राइमरी सफिक्स के बारे में। तो जो प्राइमरी सफिक्स होती है, प्राइमरी सफिक्स में यदि बेटा इफ कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्डिंग प्रेजेंट है तो हम प्राइमरी सफिक्स के तौर पे यूज करेंगे एन। इसका नाम होता है बेटा एल्केन। इस एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है हमारा CnH2n+2। यदि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्डिंग आती है तो हम यूज करते बेटा ईन। इसका नाम होता है एल्कीन। एल्कीन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा CnH2n। यदि कार्बन कार्बन के बीच में बेटा ट्रिपल बॉन्डिंग प्रेजेंट है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्डिंग प्रेजेंट हो तो हम यूज करेंगे आइन। इसका नाम होता है अल्काइन। अल्काइन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है बेटा? CnH2n-2। ये भी हम डिस्कस करेंगे, ये फॉर्मूले कैसे हैं, क्या है क्या नहीं। अभी तक आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आया होगा, क्या बता दिया सर ने, ये क्या बता दिया, रूट वर्ड, वर्ड रूट, सिंगल बॉन्डिंग, डबल बॉन्डिंग, क्या है, कुछ समझ में नहीं आएगा। अभी आने वाली 1 मिनट के अंदर सारा समझ में आ जाएगा। देखो बेटा सबसे पहले मैंने आपको दिया नाम बनाने के लिए, जैसे इसका नाम बनाने के लिए दिया आपको, इसका नाम बताओ। तो देखो बेटा कितने कार्बन है, सबसे पहले कभी भी नाम बनाओ आप किसी भी कंपाउंड का तो उसमें सबसे पहले हम देखेंगे वर्ड रूट और उसके बाद देखेंगे हम सफिक्स, क्योंकि अभी हमने 2 ही टॉपिक किए हैं। वैसे प्रीफिक्स देखते हैं, वो हम जैसे जैसे आगे बढ़ते चलेंगे लेवल बढ़ता चलेगा, सारी चीज़ें आपको समझ में आती रहेंगी। तो सबसे पहले वर्ड रूट। वर्ड रूट में क्या काउंट करते हैं, क्या काउंट करते हैं? नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो इसके अंदर कितने कार्बन एटम हैं? 1 2 3। 3 कार्बन के लिए क्या यूज किया जाता है? 3 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या यूज की जाएगी? प्रोप। बॉन्डिंग कैसी है, कोई बॉन्ड नजर नहीं आ रहा तो क्या है? सिंगल बॉन्डिंग। वैसे बेटा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी देखते हो, लेकिन आपकी शुरुआत है बिल्कुल शुरुआत से, बस आप इतना ही समझो कि कोई बॉन्ड नजर नहीं आ रहा तो सिंगल। अब जैसे ही करोगे आपको पता लग जाएगा जोन से फॉर्मूले को आइडेंटिफाई करता है एन, इन, आइन,
यूज़ करते हैं, लेकिन वो अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे। बेटा जो बात आती है 3 कार्बन के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्डिंग के लिए सिंगल बॉन्डिंग है, कोई बॉन्ड नहीं दिख रहा तो कौन सी बॉन्डिंग है? सिंगल। सिंगल के लिए क्या यूज़ करेंगे? एन। क्या यूज़ करेंगे? एन। तो नाम क्या बन गया? प्रोपेन। क्या नाम बन गया? प्रोपेन। हाँ भाई, शिवांशु खड़ा हो जा। इसका नाम बताओ बेटा, कितने कार्बन है? 2 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं? इथ। बॉन्डिंग कैसी है बेटा? डबल। डबल के लिए क्या यूज करते हैं? ई। नाम क्या बन गया? इथीन। क्लियर है भाई? नाम क्या बन गया? इथीन। बैठ जाओ बेटा। तो देखो जो इथीन होती है ना, जो पॉलीथीन हम यूज करते हैं, ये पॉलीथीन की क्या होती है? मोनोमर यूनिट होती है। इथीन क्या है? पॉलीथीन की मोनोमर यूनिट। जो पॉलीथीन है ना, वो इसी इथीन से बनती है। अब बेटा नेक्स्ट खड़े हो जाओ भाई आप। हैप्पी, स्टैंड अप। हैप्पी, आप बताओ बेटा इसका क्या नाम है? क्या नाम है बेटा इसका? कितने कार्बन है? 3 कहाँ है? ध्यान से देखो। 4। 4 कार्बन के लिए क्या यूज करते बेटा? ब्यूट। ब्यूट। बॉन्डिंग कैसी बेटा? ट्रिपल बॉन्डिंग दिख रही है। ट्रिपल बॉन्डिंग के लिए क्या यूज करते हैं? आइन। तो नाम क्या बन गया? ब्यूटाइन। क्या नाम बन गया बच्चों? ब्यूटाइन। क्लियर है? अब देखो, बैठ जाओ बेटा आप। साहिल खड़ा हो जाए बेटा। मान लो मैंने लिखा CH4, इसका नाम बताओ साहिल, क्या नाम आएगा? कितने कार्बन है? कितने कार्बन है? यहाँ एक कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं? मिथ। बॉन्डिंग कैसी है? कोई बॉन्ड नजर नहीं आ रहा तो कौन सी है? सिंगल। सिंगल के लिए क्या यूज करते हैं? एन। तो नाम क्या बन गया? मीथेन। जो आपकी नेचुरल गैस होती है वो क्या है? मेनली मीथेन से बनती है। जो हाँ भाई, नेक्स्ट मोनिका, स्टैंड अप। तो बेटा जो बात आती है कि मान लो बेटा मैंने लिखा आपके पास यहाँ CH3 CH2 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 CH3। हाँ जी बेटा, इधर आओ, इसका नाम लिख के दिखाओ मेरे को, क्या नाम आएगा? क्या नाम आएगा इसका? हाउ मेनी कार्बन एटम्स? 6 कार्बन एटम। 6 के लिए क्या यूज करते हैं? हेक्स। बॉन्डिंग सिंगल। सिंगल के लिए एन। तो नाम क्या बन गया? हेक्सेन। क्लियर है? शाबाश, बैठो बेटा। नेक्स्ट निखिल, कम हियर। मान लो बेटा मैंने लिखा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3। क्लियर? इसका नाम बताओ बेटा, क्या नाम आएगा इसका? नाम लिखो। हाउ मेनी कार्बन एटम्स? 5। 5 के लिए पेंट। बॉन्डिंग डबल के लिए इन। क्या नाम बन गया? पेंटीन। वेरी गुड, शाबाश। नेक्स्ट, हाँ भाई पी के आजा, शाबाश। इसका नाम बता बेटा, नाम लिखो। कितने कार्बन है? 2 के लिए इथ। बॉन्डिंग कौन सी है? ट्रिपल के लिए आइन। तो क्या नाम बन गया? इथाइन। वेरी गुड बेटा, ये आ गया समझ में सभी को? कोई ऐसा बच्चा देखो बेटा, आप मैंने आपको दिया CH3 CH2 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 C ट्रिपल बॉन्डिंग CH। इसका क्या नाम होगा बेटा? लिखो इसका नाम। कितने कार्बन है? 6 के लिए बॉन्डिंग ट्रिपल के लिए नाम क्या बन गया? हेक्साइन। YN। शाबाश, बैठो। अब बेटा सुनो मेरी बात ध्यान से कि
अभी आप लोगों के मन में एक डाउट होगा, एक क्वेश्चन होगा कि सर ने ना, देखो आपके मन में बेटा, कुछ बच्चों के माइंड में अभी भी एक डाउट होगा, ये मास्टर अच्छा पागल बना रहा है, कितने तो ये 3 हाइड्रोजन लगाओ है, कहीं पे 2 लगाए, कहीं पे 2, कहीं पे 1 भी ना लगाया, कहीं पे 1 लगा दिया हाइड्रोजन, और कहीं कहीं तो 4 हाइड्रोजन। तो बेटा ये हाइड्रोजन का फंडा क्या है? ये जो हाइड्रोजन का फंडा, ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि कैसे है, कैसे बनती है, कब कितनी हाइड्रोजन लगेगी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।